सम्राट यह देखकर स्तब्ध रह गया कि महारानी स्नान कर रही थी और उसका सिर अलग होकर मेज पर रखा हुआ था। यह भयानक दृश्य देखकर सम्राट और उसका प्रहरी दोनों डर के मारे जम से गए। प्रहरी को लगा कि सामने कोई राक्षस है, इसलिए उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। उसने पूरे जोर से उस स्त्री के सिर पर वार किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका सिर इस्पात से भी अधिक कठोर था। साधारण हथियार उसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते थे। उसी समय उस स्त्री ने शांतिपूर्वक अपना सिर उठाया और दोबारा अपनी गर्दन पर लगा लिया। फिर उंगलियां चटकाते ही कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। यह विचित्र दृश्य देखकर भयभीत सम्राट वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। यह खुलासा हुआ कि यह महारानी 3 दिन पहले ही शाही समाधि से बाहर आई थी। उसी दिन एक दिव्य बिजली समाधि पर गिरी थी, जिससे एक ताबूत फट गया। भीतर एक बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में स्त्री बैठी हुई थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, दूर स्थित एक पर्वत फटकर उड़ गया। यह देखकर सम्राट वहीं बेहोश हो गया। उस स्त्री ने उसे एक थप्पड़ मारकर होश में लाया और जेड के लटकन से अपनी पहचान बताई। दरअसल पिछले सम्राट ने ही यह विवाह तय किया था। उसने कहा था कि जिस स्त्री के पास इस जेड लटकन का जोड़ा होगा, वही उसके पुत्र की नियत महारानी होगी। भ्रमित होने के बावजूद वर्तमान सम्राट ने पिता की अंतिम इच्छा मानकर उस स्त्री को महारानी बना दिया। लेकिन यह खबर सुनकर प्रधानमंत्री की बेटी, जो महारानी बनने वाली थी, गुस्से से आग बबूला हो गई। षड्यंत्र रचते हुए वह महल में उस स्त्री का सामना करने जा पहुंची, लेकिन अलग होता सिर देखकर वह डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। असल में वह स्त्री भविष्य से आई एक रोबोट थी, जिसे राज्य के विनाश को रोकने के लिए भेजा गया था। प्रधानमंत्री ने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने एक अद्वितीय तलवार संत को आने वाली प्रतियोगिता में शत्रु पक्ष के लिए लड़ने के लिए नियुक्त किया, ताकि वे मैदान में ही उस स्त्री को मार सके। प्रतियोगिता के दिन तलवार संत अजेय साबित हो रहा था। राष्ट्र की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सम्राट स्वयं उससे लड़ने उतरा, लेकिन वह पल भर में गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तलवार संत अंतिम वार करने ही वाला था, तभी वह स्त्री महारानी आखिरकार बीच में कूद पड़ी।